नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथवे लर्नर्स में। और फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिजिक्स का मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें कि आज हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। जिसमें पहला जो आपका टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो आपका बनता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ खींचा जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो को आपको ये सब चीज़ें समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। और इस वीडियो के एंड में हम आपको एक स्पेशल क्वेश्चन आपको देंगे जो आपको करना होगा सॉल्यूशन आप, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगली वीडियो में हम उसका सही आंसर जो है आपको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिए। तो फ्रेंड, जो आज का टॉपिक है पहला वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है मोशन चैप्टर के अंदर, वो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि वो क्या होता है, किस लिए उसका यूज होता है। तो दोस्तों, ये जो ग्राफ होता है वो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन और समय के बीच में खींचा जाता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में खींचा जाता है। और इस ग्राफ के स्लोप्स जो होता है उससे हम क्या निकालते हैं, मोशन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये जो आपका स्लोप है, देखो स्लोप क्या है आपका, ये जो है, ठीक है, इस स्लोप से हम क्या, ये क्या आपका स्लोप क्या है, स्लोप किसी भी ग्राफ का ये जो आपका ये चीज़ होती है वो क्या होती है, स्लोप। तो इस स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मोशन का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अब हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। इधर एक्स एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने एक्स से डिनोट करा है, और ये आपका टाइम चल रहा है जिसको हम टी से डिनोट करा है। अब हम बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप क्या है, ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे, जब आपको स्लोप वगैरह ये सब चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे स्लोप कैसे निकलेगा आपका, बी टी अपॉन ए टी, बी टी अपॉन ए टी। तो इस ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। और बी टी क्या है इसमें, बी टी आपको दर्शा रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट। बी टी क्या दर्शा रहा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्टेंस। और ए टी क्या दर्शा रहा है आपका, टाइम। तो ये क्या होगी, आपकी वेलोसिटी हो गई। तो यही तो हम बता रहे हैं कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि समय और विस्थापन के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है, उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रूव कि जो स्लोप होता है इस ग्राफ का वो क्या देता है, आपको वेलोसिटी देता है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि एक्स और टी के जो ग्राफ होता है, जो अभी हमने खींचा है, कि आधार पर मोशंस के कुछ स्टेट डिफाइन किए गए हैं। कैसे, यदि पहली बात तो यदि एक्स और टी की ग्राफ जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, क्या चीज, इफ एक्स टी ग्राफ इज इन स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। तो पहली चीज जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि जो मोशन है वो कैसा हो सकता है आपका, रेस्ट में हो सकता है, रुका हुआ हो सकता है। पता कैसे चलेगा, यदि जो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, जो एक्स और टी का जो ग्राफ की जो स्लोप वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये कैसी हो, पैरेलल हो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यदि ये इस टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, कहने का मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम और ये लाइन जो है आपकी इस तरीके से जारी हो, तो ये क्या होती है, आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट को दर्शाती है। दूसरी चीज आती है यूनिफॉर्म मोशन की। ऐसा कब दर्शाएगी, जब इंक्लाइंड हो टू टाइम एक्सिस। यहाँ पे बात क्लियर होगी, टाइम एक्सिस के जब इंक्लाइंड हो। कैसे, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम और इसके इंक्लाइंड इस तरीके से। तो ये जो होगा ये आपका यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसमें जो लाइन होती है, ये जो लाइन है आपकी कैसी है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो उस कंडीशन पे ये दो होते हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है मोशन, या यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, मतलब रेस्ट में हो सकती है चीज, या फिर मोशन में हो सकती है यूनिफॉर्म में। यदि रेस्ट में कब होगी, जब ये लाइन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, और जब ये लाइन आपका इंक्लाइंड हो, तो ये क्या होती है, आपकी यूनिफॉर्म मोशन होती है। यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। अब यहीं पे तीसरी बात निकल के आती है, यदि आपकी लाइन जो होती है, जो ये स्लोप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ना हो, समझ में आ गई ना बात, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, यदि एक्स और टी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में ना हो, तो द मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गई बात, यदि ये जो लाइन है वो आपकी सीधी ना हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो या टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो, तो वो क्या होती है, आपकी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब बात आती है सर, दूसरा जो पैराग्राफ आता है, दूसरा जो ग्राफ आता है, सॉरी, दूसरा जो ग्राफ आता है वो कौन सा ग्राफ होता है आपका,
सेकंड ग्राफ होता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा थोड़ा उसी के जैसा है। उसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में था, इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमने ग्राफ खींच दिया है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होता है आपका, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। ये आपका यहाँ पर टाइम जाता है और यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी मेजर करते हैं और यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका स्लोप बनता है। सेम तरीके से ये आपके टी बी ए। और फ्रेंड इसमें भी क्या होता है, जो ग्राफ और इस ग्राफ के जो स्लोप जो होता है वो मोशन का एक्सेलरेशन देता है। सिंपल सी बात, अभी हम फाइंड आउट कर देंगे कैसे होगा। तो स्लोप क्या होगा, देखो यदि मैं इसके स्लोप की बात करूं, स्लोप क्या होगा इसका, बी टी प्लस ए टी। बी टी क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। बी टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। देखो यहाँ वेलोसिटी इस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी थी, बी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, बी टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ए टी क्या है आपका टाइम, और ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। क्या होता है ये आपका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया था कि यदि v और t का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में है, इफ वी टी ग्राफ इज इन स्ट्रेट लाइन देन देयर मे बी। अब वहां पे भी क्या होंगे मोशन, दो तरीके के मोशन होंगे यहाँ पे भी। इस कंडीशन में जब वो स्ट्रेट होगी, पहले तो है यूनिफॉर्म मोशन, पहला क्या है यूनिफॉर्म मोशन। फ्रेंड यहाँ पे रेस्ट मोशन क्यों नहीं होगा, बात आपकी ये आएगी, आपके दिमाग में क्या आएगा, सर वहाँ पे तो रेस्ट में था, यहाँ पे रेस्ट मोशन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, अब ये समझ लीजिए क्यों। देखो वहाँ पर क्या था, यदि आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, टाइम बढ़ता गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था आपका, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम निकाले थे वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है आपका, रेस्ट में है। यहीं पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको चेंज जो हो रहा है टाइम के साथ साथ, जो चीजें चेंज ले रहे हैं हम इस ग्राफ में, वो किसकी ले रहे हैं, वेलोसिटी की। और वेलोसिटी उसी चीज में होगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा इसका मतलब कि उसमें मोशन है। अब बात समझ में आएगी कि यहाँ पे जो है सिर्फ दो ही स्ट्रेट लाइन यदि होती है तो वहाँ पे दो ही कंडीशन होती हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वी और टी के ग्राफ की कंडीशन में हम जो है रेस्ट जो है वो नहीं आता। बात क्लियर होगी। अब बात आती है यूनिफॉर्म मोशन कब होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है जब आपका पैरेलल होती है, ये जो लाइन है वो पैरेलल होगी टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल। अभी हम दिखा देते हैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के। ये आपका टाइम हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी होगी, और इस तरीके से जब ये पैरेलल होती है तो क्या दिखाती है, यूनिफॉर्म मोशन दिखाती है। फ्रेंड आपको एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये ग्राफ जो होते हैं ये बना के दे देते हैं और बोलते हैं कि इनमें से यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कौन सा है, इनमें से आपका रेस्ट का ग्राफ कौन सा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि वो किसके बीच में बन रहा है और किस उसमें बन रहा है, तो वही वहां से आप अपना करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है आप यहाँ से निकाल सकते हो आसानी से। दूसरा जो बनता है वो बनता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका पता चलेगा इंक्लाइन से, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इसको भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये टी हो गया, ये आपका वी हो गया, और इस तरीके से जब ये जाता है तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है यहाँ पे। अब बात आती है कि सर यदि वाई और टी ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन ही ना हो, मतलब ये जो लाइन है ये सीधी लाइन है ना, तो ये लाइन ही सीधी ना हो। इफ वी टी ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, यदि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक सीधी रेखा नहीं है, तो क्या होगा, द मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या होगा, मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेल, दिखाई नहीं दे रहा फ्रेंड, आप मेरे ख्याल से आप सब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड
मोशन। तो फ्रेंड इस चीज़ को आप ध्यान रखना, जब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ठीक है, जब ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन में आपका नहीं होता तो जो मोशन होता है कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया इसको, तो ये चीज़ें, ये पॉइंट आप इसमें ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड वो है आपका सर्कुलर मोशन। सो फ्रेंड यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कंटेंट जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को एग्जाम के लिए वो सही है, ठीक है, और वो आपको पसंद आ रहा है। तो फ्रेंड प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, कुछ पूछना है तो आप जो है हमसे आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी मैं आपके सभी सवालों के आंसर आपको दूंगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड जो हमारा इस उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो मैंने बताया सर्कुलर मोशन। तो फ्रेंड सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले जो कुछ मोशंस की जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं वो हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड कन्वीनियंस के लिए, अपने फायदे के लिए हमने 3 इक्वेशन बनाई हैं, ठीक है, 3 इक्वेशन को सेट किया है जो कि इस प्रकार हैं। ये जो इक्वेशंस हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काम करती हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशंस हैं वो कैसी होती हैं, मोशन की इक्वेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रेंड, ये क्या होती है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है फ्रेंड। तो ये कितनी टाइप की होती है आपकी, ये होती है 3 इक्वेशन, कितनी 3 इक्वेशन होती हैं। और ये किस लिए होती हैं, कौन से मोशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कौन कौन सी है फ्रेंड, पहली देखो इनका डेरिवेशन वगैरह आप अपने स्कूल कॉलेज में कर चुके हो। डेरिवेशन कभी भी आपसे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सीधा इनका यूज पूछा जाता है। तो फ्रेंड बस आप इन जो इक्वेशन है, मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, इन इक्वेशंस को आप याद कर लीजिए, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। पहली इक्वेशन आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और तीसरी इक्वेशन है फ्रेंड आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। फ्रेंड यहाँ पे जो v है आपका वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्टेंस। और फ्रेंड इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका सर्कुलर मोशन। जो इस मोशन चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, सर्कुलर मोशन। तो फ्रेंड बात आती है कि सर ये सर्कुलर मोशन क्या है, बहुत सिंपल है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब वो मोशन जो किसी भी गोल पथ पर किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है, सिंपल। यदि कोई गोल पथ है, इस पे जो चलेगा, इस पे जो मोशन करेगा उस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ये 2 तरीके का होता है, कैसा, सिंपल सा, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक तो सर्कुलर मोशन होगा यूनिफॉर्म और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। बात आती है सर ये यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कैसे। तो यूनिफॉर्म क्या है, यदि सर्कुलर पथ पर स्पीड चेंज नहीं होती तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, और यदि इसमें स्पीड चेंज हो जाए तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। समझ में आ गया। यदि इस पथ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई आदमी चल रहा है, यदि उसकी जो स्पीड चेंज हो रही है इस मोशन में तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, और यदि स्पीड चेंज नहीं हो रही तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। दोनों चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। दूसरी बात आती है, अब फ्रेंड समझते हैं कि एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, कौन सा, ए, ठीक है, ये इस सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पथ पे जो है, पाथ पे मोशन कर रहा है, और इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और फ्रेंड इस सर्कुलर मोशन में जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है,
जो आपकी वेलोसिटी होती है वो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट के द्वारा दर्शाई जाती है। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची जाएगी उस सर्कल का, उसके द्वारा जो आपको दर्शाई जाएगी वो क्या दर्शाई जाएगी, वेलोसिटी। और जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा किधर होता है, केंद्र की तरफ लगा होता है। जो एक्सेलरेशन होता है ए जैसे हम बोलते हैं वो कहाँ पे लगा होता है, सेंटर की तरफ लगता है। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें समझनी चाहिए। क्या, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो किसी भी पॉइंट पे उस सर्कल के उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के द्वारा दर्शाई जाती है, और वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो किधर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। अगली बात जो आती है इसमें, अब जो बात आती है वो आती है एंगुलर वेलोसिटी की, कि सर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड वगैरह ये सब चीज़ें क्या है। ठीक है, तो देखो अब जो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको वेलोसिटी क्या बताया था हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगी आपकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। ठीक है, अब यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही तो होता है भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब फ्रेंड आप ध्यान से देखना, जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अब मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ चीजें इसके बारे में जानेंगे हम। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो फ्रेंड एंगुलर वेलोसिटी की यदि हम सीधी सीधी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट पर सेकंड। एक सेकंड में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब इसको जो है हम दर्शाते हैं एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, और इसकी यदि हम यूनिट की बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, देखो ये तो इसको दर्शाना हो गया। यूनिट कैसी होती है आपकी, रेडियन पर सेकेंड। कैसी, रेडियन पर सेकेंड। फ्रेंड इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो यूनिट है इसको आप याद रखना, इसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से इसको कैसे डिनोट करते हैं ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम जब यूज करेंगे तो उसमें पता होना चाहिए कि ये नोटेशन किस चीज़ का है। दूसरी जो याद करने वाली चीज़ है वो है आपकी कि इसकी यूनिट क्या है, ये क्या है आपकी यूनिट, रेडियन पर सेकेंड जो है एंगुलर वेलोसिटी की क्या है, यूनिट है। अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन यूनिट टाइम उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है मैंने बता दिया क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन फ्रेंड बात आती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको यदि नहीं निकाल पाओगे, यदि मैं यहाँ पे बात कर दूं कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, तो पहले इससे हम समझते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मानिए कोई ये ऑब्जेक्ट है ए, किसी टाइम इंटरवल पे यहाँ पर था, और किसी टाइम इंटरवल टी पे, किसी टाइम इंटरवल टी पे ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। कहाँ चला गया, इस वाले पॉइंट पे चला गया। ठीक है, तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका यहाँ से यहाँ तक, ए का ए डैश का ए पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब लीनियर हो तो हम उसको नाप लें, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे नापा जाए, कैसे इसको निकाला जाए। तो फ्रेंड पहली बात, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपका टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो गया। इस चीज़ को आप यहाँ पे अलग कर लीजिए। ये जो टॉपिक आपका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो है आप जो डिनोट करोगे वो किससे करोगे, थीटा से। ठीक है फ्रेंड, तो थीटा से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करोगे। और जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बनेगा, थीटा इक्वल्स टू आर की लेंथ अपॉन का रेडियस। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आएगी, आर की रेडियस अभी हम फिलहाल एक्स मान लेते हैं, तो आर, ठीक है। आर की हमें मैथ में हमने बता रखा है, मैथ वाले लेक्चर्स आप देखना, उसमें हमने बता रखा है आर की लेंथ हम कैसे निकालते हैं किसी भी सर्कल के। तो
तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, वहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी की बात कर लें अब हम, सेकंड पॉइंट जो आपका यहाँ से आता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी को जैसे मैंने आपको पहले बताया था ओमेगा से यहाँ पे दर्शाते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। ये आपका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसको भी फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूले सब आपको आगे काम आएंगे। अब बात फ्रेंड आती है अगले टॉपिक की, जो कि है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो फ्रेंड इसका जो रिलेशन है वो क्या होगा, v टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो फ्रेंड ये जो आपका रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का, वो क्या है कि लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में यदि हम रेडियस की मल्टीप्लाई कर दें तो आपका लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये आपका क्या है, इसका रिलेशन है। तो v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ये भी आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन है, यदि आपको ये फॉर्मूले आपको ऑन द टिप, मतलब कि आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। यदि कोई नींद में भी यदि आपसे पूछ ले कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, तो आप नींद में भी हल्का हल्का से याद सही, लेकिन क्या बोलोगे कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो होती है रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। और यदि आप जब बड़े हो जाओ, आपके नाती पोते हो जाएं, उस समय भी यदि आपसे कोई पूछे कि आपको हल्का हल्का सा क्या याद है अपनी जवानी का, तो आप ये इस प्रकार याद होना चाहिए। तो चाहे हल्का हल्का याद हो, लेकिन आप उनसे बोलो कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो फ्रेंड इस प्रकार से ये आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। यदि इस प्रकार आप इन चीज़ों को उंगलियों पर याद कर लोगे, इन फॉर्मूलोज को याद कर लोगे, आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे मैं अभी अगली वीडियो में जो है आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग 25 क्वेश्चन हम इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो अगला जो टॉपिक है फ्रेंड छोटा सा, वो क्या है आपका, इन्हीं सब से रिलेटेड है। वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे, अल्फा से। और ये क्या होता है, यदि हम इसका फॉर्मूला बात करें तो क्या होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला भी आप इसका याद रखना। अब बात आती है फ्रेंड इसमें एक चीज़ की, रिलेशन। क्या, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फ्रेंड ये इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूले आपको समझाए हैं, वो सिर्फ आपको इसलिए समझाए कि आप जितने भी क्वेश्चंस करो, आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि इन्हीं फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो इन फॉर्मूले से बाहर नहीं हो सकता। इस चैप्टर का, मोशन चैप्टर का, ये मेरी आपसे पूरी गारंटी है। और इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं न्यूमेरिकल्स जो होंगे आपके, इन्हीं फॉर्मूलों से मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, वो भी बहुत ही कम समय में। ठीक है, आपको पता है वहाँ पे टाइम कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटे में से कम 1.5 घंटा तो आपकी मैथ खा जाएगी। और यदि कोई हल्का फुल्का मैथ करने वाला होगा तो उसको तो 2 घंटा खा जाएगी। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, यदि हम इसका एवरेज निकालें कि हर क्वेश्चन पे कितना टाइम मिल रहा है आपको, तो फ्रेंड आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और आपके पास है 180 मिनट। यदि हम ऑन एन एवरेज बात करें तो आपके पास 1.5 मिनट आपके पास हर क्वेश्चन के लिए रहेगी। मतलब 1.8 आ रहा है, लेकिन हम एवरेज मान लेते हैं क्योंकि साइन वाइन करने होते हैं, ऑफलाइन पेपर होता है। तो आप लगभग 1.5 मिनट हर क्वेश्चन के लिए अपना मान के चलिए। ठीक है फ्रेंड, तो लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि लीनियर एक्सेलरेशन हम ए से डिनोट करते हैं। यदि उसकी रेडियस की मल्टीप्लाई एंगुलर एक्सेलरेशन में कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, आपका लीनियर एक्सेलरेशन आ जाता है। ए इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, सॉरी आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा। तो ये आपका क्या बन जाता है, दोबारा लिख देते हैं फ्रेंड हम यहाँ पे
इसको काट देते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका रिलेशन बन जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपके यहीं से होंगे। तो फ्रेंड प्लीज़ एक बार इन जो मैंने आपको इक्वेशंस बताई हैं, इन सभी इक्वेशंस को आप पहले याद कर लीजिए, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये रिलेशंस हैं, ठीक है। जो रिलेशंस मैंने सब बताए हैं आपको, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और आपको जो 3 इक्वेशंस जो सबसे मेन इक्वेशंस हैं मोशन की, ठीक है, या हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हैं, जो कि आपकी 3 तरह की मोशंस की इक्वेशंस होती हैं। पहली है आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और लास्ट है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो ने आपके सभी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के जो हैं वो क्लियर करे होंगे, और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। और फ्रेंड प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बेस्ट 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि इस चैप्टर से, खाली मोशन के चैप्टर से हैं, और जो कि कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड कल सुबह आपको जो है केमिस्ट्री की वीडियो मिलेगी और मैथ की। तो फ्रेंड डेली आपको एक एक वीडियो सबकी मिलेगी, एक वीडियो मैथ, एक वीडियो फिजिक्स और एक वीडियो केमिस्ट्री, जिसके कि हम तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए चलें। और 2 महीने आपके लिए बहुत सफिशिएंट है फ्रेंड। हम इसमें रिवीजन भी कर लेंगे, कोर्स भी पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड हम साथ के साथ इसको लेके चलेंगे, जिसके कि आपके सभी क्वेश्चन, सभी डाउट जो हैं क्लियर होते रहें, ठीक है फ्रेंड। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।